प्यारे बच्चों, वंस अगेन मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास नाइन्थ आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर के अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे 19.2 से 19.3 से, और फर्दर 19.4 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। याद रहे बच्चों, इस लेक्चर में अभी हम वही क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन टेंटेटिव होंगे। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिव्यू करके जाना पड़ेगा। हालांकि पहले भी मैंने आपके साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, लेकिन ये फुल एंड फाइनल अब मैं आपसे फाइनल डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें से जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उनको आप ध्यान से सुनिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी करने पड़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं फिर से, और जल्दी से हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। और आपका एग्जाम भी आ गया है। एग्जाम कौन सी डेट को है? 12। तो आपका एग्जाम जो है वो 12 तारीख को एग्जाम है आपका। स्क्रीन में शेयर कर दे रहा हूँ, और आप ध्यान से देखिए, जो आपकी एमएल अग्रवाल की पीडीएफ फाइल है वो एज इट इज आपको नजर आने लगेगी आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों, ये आपको स्क्रीन पे अब एमएल अग्रवाल पूरी तरह से नजर आ रही है, तो इसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में आना नहीं है, लेकिन ये ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ग्राफ के क्वेश्चन कैसे करने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले बच्चों, इसको ग्राफ पेपर में करना है, तो हम ग्राफ पेपर आपके लिए फाइनली लोड कर देते हैं। तो आप ग्राफ पेपर देखिए, वहीं से क्वेश्चन करिए। ये बच्चों आपका एक फाइनली ग्राफ पेपर जैसा मैंने पेपर निकाल दिया है, और उसमें मैंने क्वेश्चन भी आपके लिए लगा दिया है। इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन किसी को भी करना होता है तो सबसे पहले वो इक्वेशन लिखेगा। यहाँ पे बच्चों आपके पास इक्वेशन है 2x + y + 3 = 0। इक्वेशन लिखने के बाद बच्चों आपके पास एक छोटा सा काम होता है कि x और y की वैल्यूज निकालनी होती हैं। कि x 0 होगा तो y क्या आएगा, y 0 होगा तो x क्या होगा। कुछ हम लोग को इंटीजर वैल्यूज चाहिए होती हैं, जिनको हम आसानी से प्लॉट कर पाए। तो उसके लिए बच्चों ज्यादातर जनता क्या करती है, यहां से y की वैल्यू निकाल लेती है। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2x - 3। ये y की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या निकालना पड़ता है, एक बॉक्स बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक बॉक्स बनाना पड़ता है। और बॉक्स में वैसे तो x और y के दो ही पेयर्स चल जाते हैं, लेकिन आजकल स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि भैया 3 पेयर्स निकाल के दो। तो आप 3 पेयर्स निकालिए। सबसे पहले इस बॉक्स को बना करके यहाँ पे लिख दीजिए x, यहाँ पे लिख दीजिए y। अब बच्चों जल्दी से बताइए कि अगर x 0 होगा तो y क्या होगा। देख के बता सकते हैं क्या होगा y? नहीं बता पा रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों आप फिर आप 0 प्लेस करिए। ये देखो बच्चों, हमने 0 प्लेस कर दिया। और ये 0, अब बताएंगे y क्या आएगा, बताइए। अभी भी नहीं बता पा रहे। -2 × 0 0 हो जाएगा, और 0 - 3 -3 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, इसको कोई इवेल्युएट नहीं करेगा। कि अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू होगी -3। और बच्चों y अगर 0 होगा तो x क्या होगा, सोच के बताइए। y 0 होगा तो बच्चों x होगा -3/2। तो बच्चों इसको हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, थोड़ा सा रफली प्लॉट करना पड़ेगा 0.5 वगैरह को। तो आप कोई और पॉइंट सोच करके बता दीजिए। तो तुम कहोगे कि सर x को 1 ले लें या -1 ले लें। हाँ बेटा, तुम x को -1 ले लो। तो जैसे ही x को -1 लोगे तो ये हो जाएगा 2 - 3, और 2 - 3 क्या होगा, -1। क्या लोगे जब x को -1? और बता दो बच्चों, हम क्या ले सकते हैं? x को 1 ले लें। बताइए, x को 1 लेंगे तो बच्चों क्या आएगा, सोच के बताइए। तो y आ जाएगा -5। तो बच्चों आपके पास अब 3 पॉइंट्स हो गए हैं इसकी एनालिसिस करने के लिए। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी पड़ती है, जैसा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर बार बनाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बनाना पड़ेगा। और उसके बाद प्लॉट करने पड़ेंगे कुछ नंबर्स। कभी कभी बच्चों हमें स्केल भी लिखना पड़ता है। अगर आप स्केल लिख करके चलेंगे तो आप सेफ साइड रहेंगे। तो अभी हम बच्चों मान लेते हैं कि ये जो बॉक्स है ये 1 1 सेंटीमीटर के हैं। ये जो बॉक्स है ये 1 1 सेंटीमीटर के हैं। अभी हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ठीक है, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। या बच्चों आप ऐसे भी ले सकते हो कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। उससे और क्लियर कट आपको नजर आएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। समझ में आया? ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो बच्चों आप अपने ग्राफ पेपर को मेजर कर लीजिएगा। ग्राफ पेपर के जो बॉक्स होते हैं उनको आप मेजर कर लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं कि आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, डायग्राम को साफ सुथरा बनाने के हिसाब से। -1, -2, -3, -4, 1। तो बच्चों वाई एक्सिस में भी सेम स्केल ले लेते हैं। दिस इज 1, 2, 3, फिर 4। थोड़ा सा लगता है ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस में ऐसा करते हैं, स्केल छोटा कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। वाई एक्सिस में स्केल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। तो बच्चों आप बताएंगे एक्स एक्सिस स्केल क्या है? बताइए। एक्स एक्सिस स्केल आप नहीं बता पा रहे? तो एक्स एक्सिस बच्चों इसको कहते हैं, यस, हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्टली, गुड। तो आप बताएंगे इसमें कि आपने लगभग दो बॉक्सेस को लिया है, या दो बॉक्सेस, या हम इसको मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट का स्केल लिया है। और बच्चों वाई एक्सिस स्केल क्या लिया है वो भी आप सोच के बताइए। वाई एक्सिस में आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के बराबर लिया है, ऐसा आपने स्केल लिया है। चलिए बच्चों उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास पहला पॉइंट है 0, -3, यानी एक्स में 0, वाई में -3। एक्स में 0, वाई में -3, तो बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया। -1, -1, यानी एक्स में -1, वाई में -1, तो बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया। एक्स में 1, वाई में -5, एक्स में 1, वाई में -5, तो बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है। आप सभी को 1, -5 तो प्लॉट करने आता ही है कि सबसे पहले ओरिजिन से चलेंगे 1 यूनिट, फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे -5 यूनिट, तभी ये पॉइंट हमको कौन सा मिलेगा, 1, -5। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये वाला पॉइंट बच्चों कौन सा है? पहले एक्स में चलेंगे -1, फिर वाई में चलेंगे -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1, तो बच्चों ये पॉइंट्स कभी कभी प्लॉट करने के लिए भी आते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इतनी जानकारी बच्चों आपको होनी चाहिए। अगर इतनी जानकारी है तो समझ लीजिए आपका काम आसान हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये देखो बच्चों, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा डार्क हो गया है तो मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, लाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा बच्चों। ये, तो अब देखिए बच्चों, आपको क्लियर कट ये ग्राफ नजर आएगा, और एग्जैक्ट ग्राफ सही बना है। ये ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं। ग्राफ बच्चों बन गया है, पेंसिल से आप ड्रॉ कर लीजिएगा, और ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर लाइन की इक्वेशन जरूर लिखिएगा। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है 2x + y + 3 = 0। तो बच्चों आपको आशा करते हैं ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से ग्राफ में इस पे को ड्रॉ करना होगा। तो पहली बार बच्चों आपने ग्राफिकल एनालिसिस देखी है डिजिटल बोर्ड पे, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन है x - 5y - 4 = 0। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग एक और कर लेते हैं, सेकेंड वाला पार्ट। उसमें लिखा है x - 5y - 4 = 0। x - 5y - 4 = 0। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बच्चों ये करना पड़ता है हमें कि यहां से x - 4 = 5y आ जाएगा, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी x - 4/5। ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों y की वैल्यू निकालने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, इंटीजर पॉइंट्स बताने हैं। तो इंटीजर पॉइंट्स को बताने के लिए बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि एक बॉक्स बना लेना। क्या बना लेना? एक बॉक्स। तो बॉक्स बच्चों हमने क्रिएट कर दिया एक, और आपको बच्चों 3 पेयर, जैसा कि स्कूल के टीचर कहते हैं, तो 3 पेयर आप बनाइए आराम से, और कोशिश करिए कि उन पॉइंट्स को आप इंटीजर पॉइंट लें। बताइए बच्चों, एक्स को अगर 0 लेंगे तो वाई क्या आएगा? देखिए बच्चों, इसमें एक्स को 0 पुट करिए तो वाई आ जाएगा -4/5, जिसको आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना, तो आप ये पॉइंट ना लीजिए। चलिए अच्छा, वाई को 0 ले लीजिए और बताइए एक्स क्या आएगा। वाई को 0 ले लीजिए, एक्स क्या आएगा? बच्चों वाई 0 हो जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो x - 4 0 हो जाएगा, तो x = 4 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट को 4, 0 को प्लॉट करना आसान है। बोलिए भाई, समझ में आया? चलिए दूसरा पॉइंट बताइए बच्चों, इंटीजर पॉइंट और कौन सा हो सकता है जो मैं आपको बताऊं। एक्स को 1 लेंगे तो y आ जाएगा 1 - 4/5, दिस इज -3/5, जिसको हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे।
तो बच्चों आपको जो भी वैल्यूज बतानी है वो इंटीजर वैल्यूज बतानी है, सच दैट कि हम उसको ड्रॉ कर पाए नंबर लाइन पे। तो बच्चों सोच के बताइए कौन सा दूसरा पॉइंट हो सकता है। बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं लग रहा है। तुम कहोगे सर वाई को वन ले लें। हाँ ले लो, अच्छा वाई को वन ले लो। तो सर वन ले लेंगे तो ये वन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा, वाई इक्वल टू सर वन लेंगे तो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, 5 = x - 4, दैट मीन्स x = 9। तो x = 9 हो गया, y 1 हो गया। और बताओ, बता दीजिए क्या आएगा। y को -1 ले लीजिए, बताइए जल्दी बताइए, y को -1 लेंगे तो क्या आएगा। चलिए हम आपको सिखा देते हैं, -y = x - 4 हो जाएगा, यानी x = -5 + 4 विच इज -1। क्या लिया जब आपने, y को आपने -1, जरा चेक कर लीजिए सही लिखा हुआ है। जरा ये पॉइंट्स जो अभी आपने लिखे हैं वो सही लिखे, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि हम इसको फाइनली ड्रॉ करने जा रहे हैं बच्चों। ड्रॉ करते समय बच्चों आपको एक बात का अंदाजा पहले ही से लग गया है कि एक्स एक्सिस में आपको 9 यूनिट्स चलना है, तो थोड़ा सा आप इस तरफ खिसका के बनाइए पहले से ही, ताकि आपको ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, सफलतापूर्वक पहुंच गए, यानी एक्स एक्सिस का स्केल आपका चल गया है ना बच्चों। कितना चला, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ठीक। चलिए बच्चों, वाई एक्सिस का स्केल, वाई एक्सिस में बच्चों ऐसे ही चल सकते हैं, 0 1 2 -1 -2, यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही ले लेते हैं, वाई एक्सिस स्केल दैट इज 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब बच्चों आप सोच के बताइए भाई, ये हमको पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, 4,0, 4,0 बच्चों ये पॉइंट हो गया, एक्स में 4 वाई में 0, यानी कि चलना ही नहीं। 9,1, एक्स में 9 वाई में 1, ठीक है। तो बच्चों 9,1 है, तो x में 9 y में 1, थोड़ा सा हाइट ऊपर बढ़ा लीजिए क्योंकि आपने पॉइंट और ऊपर लिया हुआ है, बच यहाँ पर 1 है। -1, यानी x में -1 और y में -1। तो बच्चों x में -1 y में -1, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए -1। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब आप समझ तो गए हैं, तो आप ड्रॉ कर लीजिए जरा इसको। देख लो बच्चों कितना एग्जैक्ट बना है, वहीं से ही पास करना है। तो बच्चों फाइनली ग्राफ ड्रॉ हो गया, और जैसा कि मैंने बताया था, ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर आप लाइन की इक्वेशन जरूर लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया लाइन का। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करके बताया है कि इसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब जो हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है जिसमें आपने मार्क किया है, वो क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आ भी जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, तो दोनों में से एक ही कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो सारे बच्चे रेडी हो जाएं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा हुआ है कि आपको ड्रॉ बना करना है ग्राफ 5x + 6y - 30 = 0 का। चलिए भाई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप रेडी हो जाएं। सबसे पहले बच्चों ग्राफ ड्रॉ करना अब आपको आ चुका है, हर बार मैंने सिखा दिया कि पहले भाई बॉक्स बना लो, सिखा दिया ना। और बॉक्स बनाने के बाद 3 पेयर्स लिख लो एक्स और वाई को जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो जल्दी से आप सोच के बता दीजिए कि अगर एक्स 0 होगा तो वाई क्या होगा, 5 होगा। वाई 0 होगा तो एक्स क्या होगा, नहीं सोच पा रहे हैं। एक्स 0 होगा तो वाई होगा 5, वाई 0 होगा तो एक्स क्या होगा, 6।
और कोई पॉइंट बच्चों वो भी सोच के बता दो। कहोगे सर, सर एक्स को 1 रख लें। कोई भी पॉइंट बच्चों सोच के बताओ, मेरे को नहीं आइडिया है। पॉइंट आप ही को बताना है, इंटीजर पॉइंट। और अगर आप नहीं बता पा रहे तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए, आप सीधा ग्राफ प्लॉट करिए, क्योंकि 2 पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ हो जाती है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आपको यहां पर पूछा गया है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों कभी भी आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस कह दिया जाए, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये इसका मतलब होता है, इसका नोटेशन याद रखिएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग कंबाइन करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। अब जो इसका हम लोग ग्राफ जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना तो आसान है, फिर एरिया भी निकाल लेते हैं। चलिए भाई, तो बच्चों आप लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, और इसको थोड़ा सा खिसका लीजिए बल्कि इस तरफ, क्योंकि आप नेगेटिव साइड नहीं जा रहे तो इसी तरफ खिसका लीजिए। तो बच्चों ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। बताइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों एक्स एक्सिस स्केल हालांकि बार बार नहीं लिखा जाता है, अब आप समझ गए तो खुद से ही लिखिए कि एक्स एक्सिस में आपने क्या बनाना है। नहीं बता पा रहे हैं तो देखिए, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। और बच्चों वाई एक्सिस में स्केल क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों जगह नहीं है तो हमने उल्टा मान लिया, वाई एक्सिस स्केल को मान लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, चलिए प्लॉट कर लीजिए बच्चों पॉइंट। एक्स में 0, वाई में 5, वाई में 6। बताइए, एक्स में 0, वाई में 5 सही है, और एक्स में 6, वाई में 0। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपका ये लाइन बनकर के आ गई। लाइन को बनाने के बाद इसका ऊपर इक्वेशन आप लिखेंगे। बताइए भाई, इसकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन बच्चों ऊपर से ही टीप के आप लिख सकते हो, 5x + 6y - 30 = 0। तो बच्चों जैसे ही ड्रॉ करोगे आपको दूसरा पॉइंट दिखने लगेगा। ये देखो, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। ये लाइन बच्चों पॉइंट क्या होगा बच्चों, आप सोच के बता सकते हो। ये पॉइंट हमको समझ में आ रहा कि पहले एक्स में इतना चलोगे, फिर वाई में इतना चलोगे, तो 2 और 3 के बीच में क्या होता है, 2.5, यानी कि 5/2, 3। क्या है, 5/2, 3। चेक करो, यही पॉइंट होगा, चेक कर लो। क्या बताया, 5/2, 3, यही पॉइंट। जरा चेक करो, ये 0 आ रहा है, चेक करिए। चलिए बच्चों, अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे ही चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको एक पॉइंट लिखने का मेथड बता दिया। अब बच्चों को क्या चाहिए, फाइनली एरिया चाहिए। तो एरिया बच्चों हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ने कहा था लाइन से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से घिरा हुआ एरिया। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बच्चों आपको दिखाई दे रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लाइन से घिरा हुआ एरिया बच्चों आपको पूरी तरह से अब समझ में आ रहा है। इस एरिया को बच्चों हमें निकालना है। तो तुम कहोगे सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इसका एरिया तो कोई भी निकाल सकता है, OAB। तो सर ट्रायंगल का जो एरिया है AOB का, वो होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस कितना है, 6 यूनिट। बेस आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ये बच्चों बेस है आपका 6 यूनिट, और बच्चों ये आपकी हाइट है 5 यूनिट। ठीक है, इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो बच्चों आपने पॉइंट्स बताए नहीं, क्या है अभी तक सोचा, आपने कैलकुलेशन किया, नहीं कर पा रहे, चलो पॉइंट नहीं निकाल पा रहे तो आप घर पे निकाल लीजिए। चलिए भाई, तो बच्चों ये हमने फाइनली आपसे थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट करा लिया। तो बच्चों ऐसे यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को एग्जाम में दिया भी जाता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं करने के लिए, और स्कूल में आपको मार्क भी कराया गया है कि भाई आप इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर करके लाएं। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पर अगर आप थर्ड क्वेश्चन देख चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, तो आप बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन करना है, तो वही वाला हम कंप्लीट कर देते हैं। बताइए।
हाँ, चलिए बच्चों, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चों एग्जाम वाला एक क्वेश्चन एक और कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए बच्चों, हम लोग ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, उसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू 3x-4। तो बच्चों अगर आप ग्राफ ही नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं अभी तक, तो फिर आपको ग्राफ पहले ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा कि भैया ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना अब तक अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो फिर क्वेश्चन एक से एक भी नहीं हो पाएगा, इसलिए ग्राफ पहले आप ड्रॉ करना सीख लीजिए। तो बाय द वे, जल्दी से हमको बता दीजिए पॉइंट्स क्या है, बताइए। नहीं सीख पाए? सबसे पहले बटो एक्स को जीरो डालते हैं, तो देखो वाई क्या आ रहा, -4। वाई को जीरो डालेंगे तो एक्स आएगा 4/3, जो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। एक्स को 1 डाल दो, तो वाई क्या आ रहा, 3 - 4 -1। एक्स को 2 डाल दो, वाई आएगा 6 - 4 विच इज 2। पॉइंट बच्चों देखो कितनी जल्दी जल्दी क्रिएट भी हो गया। अब बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा कि भैया इसको ड्रॉ करने के लिए आपको जितनी स्पेस चाहिए उसी तरह से क्रिएट करिए, वरना आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। चलिए एक्स एक्सिस में चलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, -1, -2, -3। चलिए भाई, 0, -4, 1, -1। एक्स में 1, वाई में -1। 0, -1, 1, पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए बच्चों कैसे बनाते हैं। ये 0, 4 है, इसका मतलब होता है एक्स में जीरो यानी चलना ही नहीं है, सीधा वाई में चलना है, -4। 1, -1 है, इसका मतलब एक्स में चलेंगे 1, वाई में चलेंगे -1। 2, 2, एक्स में चलेंगे 2, वाई में चलेंगे 2। तो बच्चों ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, 2। अब तो समझ में आ गया, अब इनको आपस में ज्वाइन कर लो। तो बच्चों देखो कितना एग्जैक्ट ग्राफ बन करके आया है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x-। अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या है क्वेश्चन में लिखा है कि आपको इक्वेशन से वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको ग्राफ से वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब x -1 होगा। तो सोच के बताओ बच्चों, कई लोग ऐसे कर लेंगे कि भैया x अगर -1 होगा तो y क्या होगा, -7। लेकिन ऐसे निकालना नहीं है। कह रहा है जब x -1 होगा तो y क्या होगा। तो देखो बच्चों, x -1 यहाँ पर है ना। तो -1 से ग्राफ के पास चले जाओगे तो तुम्हें उसकी वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो -1 से जब ग्राफ के पास जाओगे ना, तो कहीं नीचे जाके यहाँ मीट करोगे। समझे कि नहीं बच्चों, नीचे जगह ही नहीं है, तो हम उसको अभी मीट नहीं करा पा रहे। वरना जब ये लाइन नीचे जाकर के मीट करेगी, ये लाइन समझ लो, नीचे जाकर जब मीट करेगी, तो ये पॉइंट क्या आएगी, वाई की वैल्यू -7 आए। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ये भाई -5 यहाँ होगा, -6 यहाँ होगा, जस्ट इसके नीचे -7। तो ग्राफ अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाते तो आपका बन जाता। चलिए बच्चों, फिर से बताओ। कह रहा एक्स बताओ जब वाई 5 होगा, उल्टा कर दिया। कह रहा वाई को 5 कर दो, तो एक्स क्या होगा। तो इक्वेशन में वाई की जगह 5 कर दो, 5 4 9 हो जाएगा, और एक्स आ जाएगा 9/3 यानी कि 3 आएगा। अब तुम ग्राफ से भी उसको जस्टिफाई कर लो, करो स्टार्ट करो। क्या करना है, वाई की जगह 5 डालना है। तो वाई 5 कहाँ पर है, कहोगे सर ग्राफ छोटा बन गया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जितना पॉसिबल है उसको सही कर देते हैं। चलो, हाँ तो क्या करना है, y5 है, तो बच्चों y5 ये हो गया। समझे कि नहीं, y5 यहाँ हो गया। अब y5 है तो x क्या होगा, तो बच्चों देखो x3 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए कि y5 है तो x3 आ रहा है, वो ग्राफ से भी आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। कई बच्चे बगल में इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो रफ में निकालिएगा। दिखाना आपको ग्राफ से ही है कि y = 5 पर x की वैल्यू 3 आ रही है।
ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इस तरह से ग्राफ बना। समझ पाए भाई सारे लोग? तो ये एक्स एक्सेस हो गई, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई। स्केल बच्चों एज इट इज है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा पहले की तरह। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन फाइनली हो गया। आप कोई और क्वेश्चन इसमें से पूछना चाहते हैं? कोई और पूछना है बेटा? चलिए बच्चों, सेवेंथ वाला क्वेश्चन एक बार हम लोग कर लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया है? लिखा है यूज द टेबल गिवन अलॉन्ग साइड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अरे ये तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। कह रहा ग्राफ से ए और बी की वैल्यू निकाल लो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। तो तुम कहोगे सर ग्राफ तो इतनी देर से ड्रॉ कर ही रहे हैं, तो वैल्यू निकालना कौन सा बड़ा काम है? तो बच्चों ये आपका ग्राफ हो गया, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए जरा भाई। स्केल देख लीजिएगा, एक्स में भी नेगेटिव जाना है, वाई में भी नेगेटिव थोड़ा जाना है, तो ठीक है ग्राफ थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। ये बच्चों मैंने बना लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए यहाँ पर भाई एक्स एक्सेस, ये हो गया आपका वाई एक्सेस। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3 -4, समझ में है? तो बच्चों वाई एक्सिस में ज्यादा दूरी चलनी है, हाँ चलनी तो है यार, -5 तक जाना है नीचे, और -2 भी जाना है। ठीक है बच्चों चल लेंगे। 1 2, और यहाँ बच्चों 3 कर लेते हैं, थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों 3 हो गया, समझ पाएगी नहीं? -1 -1 -2 -3, अरे बच्चों छोड़ो, छोटा स्केल कर लो, छोटा स्केल कर लेते हैं बच्चों, चलो। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, और एक्स एक्सेस में 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -4। स्टार्ट करिए भाई बनाना, स्टार्ट करिए भाई, जल्दी जल्दी करिए। 1 -2 यानी एक्स में 1, वाई में -2, चलो भाई। ओरिजिन से चलें, एक्स में 1 चलो, वाई में -2 चलो। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया ये? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। नहीं समझे? फिर एक्स में 2, वाई में भी, ये तो पता ही नहीं है, छोड़ो अभी। एक्स में 3, वाई में 4, चलो बच्चों चलो। एक्स में 3 चलो, वाई में 4 चलो। तो बच्चों एक्स में 3, वाई में 4, ये पॉइंट हो गया, इनको आपस में आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही बच्चों आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का ग्राफ कुछ यहाँ पर क्रिएट होकर के आ जाए। समझे भाई? लगता है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं। अब बच्चों इन्होंने कुछ और पूछा था, कह रहा था कि जब x2 होगा तो y क्या होगा? y b होगा, देखो ना, x2 होगा तो y b होगा, तो x = 2 पर बनाओ जरा। x = 2 डालो, तो x = 2 पर y की वैल्यू b आ रही है, और b की वैल्यू क्या है? 1। आ गया ना? यानी x = 2 पर b की वैल्यू कितनी आई? 1। चलो, अब बच्चों x = a आएगा जब y -5, तो बच्चों y -5 ले करके जाओ। कहाँ है y -5? ये 0 आ रही है। जब y -5 होगा तो बच्चों ये तो ग्राफ एक्सेस पे ही कट कर रहा है, जब एक्सेस पे कट करेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। देख रहे हो बच्चों कि भाई जब y क्या होगा? -5, तो a क्या होगा? 0। एक्स एक्सेस वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझे? तो बच्चों पॉइंट तो आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बड़ा आसान क्वेश्चन था। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन आप जो कराना चाहेंगे इस एक्सरसाइज में? चलिए तो बच्चों हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 19.3। अब बच्चों 19.3 के भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन काफी बेसिक हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ ग्राफ ही बनाने हैं, और ग्राफ बनाना आपके लिए बड़ा आसान काम हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ग्राफ ही ग्राफ बनाने हैं, लेकिन ग्राफ का अगर आपको बेसिक आइडिया पता है तो अब आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पहले बच्चों आप चेक कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन पूछना है, उसी हिसाब से उसका डिस्कशन जारी रखें। यहाँ पे अभी हम लोग ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा।